darker the night, the deeper the secrets hidden within. क्या इंसान वाकई कभी मंगल ग्रह पर गया है? मतलब हाल में भारतीय अंतरिक्ष मिशनों से कुछ ऐसी तस्वीरें और दावे सामने आए हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या ये लाल ग्रह पर मतलब बीते हुए जीवन का कोई सबूत है, या फिर ये सब सिर्फ हमारी आंखों और हमारे दिमाग का एक दिलचस्प खेल है जिसे वो वैज्ञानिक पैरिडोलिया कहते हैं? देखिए, आज हम इन्हीं चौंकाने वाले दावों और जो ये रहस्यमयी तस्वीरें हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने कुछ लेख और जानकारियां हैं जो मंगल ग्रह से जुड़े इन रहस्यों पर एक नई रोशनी डालने का प्रयास करती हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि इन स्रोतों में क्या तथ्य हैं और क्या सिर्फ अटकलें। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन जानकारियों को खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मंगल ग्रह के बारे में ये जो नई कहानियां उभर रही हैं वो हमें क्या बताती हैं। क्या ये सिर्फ मतलब आजकल की लोक कथाएं हैं, या इनमें कोई अनदेखी सच्चाई जी छलक छिपी है? मंगल ग्रह, हाँ, हमारा पड़ोसी, एक ठंडा लाल धूल भरा रेगिस्तान, सूरज से करोड़ों मील दूर। सही। जैसा कि कुछ स्रोत इसे कहते हैं एक घातक ग्रह भी, फिर भी ये हमेशा से इंसानी कल्पना और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। कवियों ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और सपने देखने वालों ने तो वहाँ जीवन की कल्पना भी की है। बिल्कुल। और जहाँ तक आधिकारिक जानकारी का सवाल है, अब तक तो कोई इंसान मंगल पर नहीं उतरा है। नहीं। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि हाल की कुछ तस्वीरें और दावे इस स्थापित तथ्य पर सवाल उठाते नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये स्रोत पूछ रहे हों, क्या मानवता का इस लाल ग्रह से कोई गहरा, अनकहा, शायद बहुत पुराना रिश्ता है? ये सवाल हमें सीधे ले जाता है 2016 में। अच्छा। तब ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना आर्यभट्ट ऑर्बिटल मिशन 1 लॉन्च किया था। हाँ। इसका मुख्य काम था मंगल की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना। हाँ, मुझे याद है। और इस मिशन ने कुल 18 तस्वीरें भेजी थी शायद। जी, 18 तस्वीरें। और उनमें से एक तस्वीर ने तो जैसे इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया था। बिल्कुल। पहली नजर में देखने पर वो मंगल की बाकी सतह जैसा ही लग रहा था, एक सूखा वीरान सा पठार। लेकिन जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा गया तो उसमें एक बहुत बड़ी चट्टानी संरचना दिखी जो आश्चर्यजनक रूप से एक इंसानी चेहरे से मिलती जुलती थी। काफी विशाल चेहरा, जैसे किसी ने तराशा हो। उस इलाके को फिर अनौपचारिक तौर पर सिद्धेश कॉम्प्लेक्स कहा जाने लगा। सिद्धेश कॉम्प्लेक्स, हाँ। और फिर तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या ये किसी प्राचीन खोई हुई मंगलवासी सभ्यता की बनाई कोई विशाल मूर्ति थी? किसी दफन हो चुके शहर का अवशेष? क्या था वो? हाँ, सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा था। ये कौतूहल स्वाभाविक भी था ऐसी तस्वीर देखकर। हालांकि इसके कुछ समय बाद ISRO ने उसी सिद्धेश कॉम्प्लेक्स की और तस्वीरें जारी की। अच्छा। हाँ, ये तस्वीरें अलग अलग कोनों से अलग लाइटिंग कंडीशंस में ली गई थीं और ज्यादा स्पष्ट थीं। तो इन नई तस्वीरों से ये साफ हो गया कि जिसे इंसानी चेहरा समझा जा रहा था वो असल में सिर्फ एक सामान्य चट्टानी पहाड़ी थी, जिसमें प्रकाश और छाया के एक खास कोण की वजह से चेहरे जैसा आभास हो रहा था। अच्छा, तो यहीं पर वो पेरिडोलिया का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल सही। मतलब हमारा दिमाग कैसे बेतरतीब आकृतियों में, जैसे बादलों में जानवर देख लेना या टोस्ट पर चेहरा दिख जाना, जानी पहचानी शक्लें ढूंढ लेता है। एकदम सही कहा। पेरिडोलिया एक बहुत आम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने के लिए ही बना है, और कभी-कभी ये उन जगहों पर भी पैटर्न देख लेता है जहां असल में कोई पैटर्न होता नहीं है। और मंगल ग्रह का वो एक जैसा दिखने वाला लाल भूरा लैंडस्केप और चट्टानों की अजीबोगरीब बनावट, वो इस तरह के भ्रम के लिए एकदम मुफीद जमीन तैयार करती है। तो वैज्ञानिकों ने इसे पेरिडोलिया का क्लासिक उदाहरण माना? जी हाँ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कोई इस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये पूरी कहानी नहीं है, कि शायद कुछ छिपाया जा रहा है। और ये शक शायद और गहरा हो गया जब 2021 में 2 नए भारतीय रोवर विक्रम और आदित्य मंगल पर उतरे। हाँ, ये नए रोवर्स। हाँ, इन नए रोवर्स का काम मंगल की सतह का और बारीकी से अध्ययन करना था। ठीक। और फिर 2022 में ली गई एक तस्वीर ने
2 साल बाद यानी 2024 में फिर से हलचल मचा दी। 2 साल बाद कैसे? हाँ, ये तस्वीर इसरो के आर्काइव में मौजूद थी, लेकिन पुणे के एक शोधकर्ता ने इसमें कुछ ऐसा देखा जिस पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। कुछ ऐसा देखा? क्या मतलब, क्या था वो? देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंगल के लाल धूल में आधी दबी हुई एक चट्टान थी, जिसकी बनावट हूबहू इंसान की खोपड़ी से मिलती थी। क्या? खोपड़ी? हाँ, ये चेहरे वाली तस्वीर से भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि ये किसी संरचना जैसा नहीं बल्कि किसी जैविक अवशेष जैसा लग रहा था। बाप रे! इसने फिर वही पुरानी बहस छेड़ दी, क्या ये वाकई किसी प्राचीन मंगलवासी जीव का जीवाश्म हो सकता है, या ये भी सिर्फ एक और पत्थर है जिसका आकार संयोगवश ऐसा है। खोपड़ी जैसी चट्टान, ये तो वाकई बहुत अजीब है। और लगता है बात यही नहीं रुकी, इसके बाद और भी तस्वीरें सामने आई है ना? हाँ, जिनमें चट्टानें कुछ अजीब तरह से लंबी खोपड़ियों जैसी दिखती थीं, इलोंगेटेड स्कल्स। हाँ बिल्कुल। कुछ तस्वीरों में ऐसी चट्टानें देखी जिनकी तुलना लोगों ने प्राचीन मिस्र की कलाकृतियों या फिर दक्षिण अमेरिका की मायन और इंका सभ्यताओं में पाई जाने वाली लंबी खोपड़ियों से करने शुरू कर दी। अच्छा। फिर 2023 में चंद्र विक्रम रोवर ने एक और तस्वीर भेजी। इसमें एक चट्टान का टुकड़ा आश्चर्यजनक रूप से इंसान की जांग की हड्डी मतलब फीमर जैसा दिख रहा था। जांग की हड्डी? हाँ, और एक और तस्वीर में किसी टूटी हुई मूर्ति के सिर जैसा दिखने का दावा भी किया गया। अरे बाप रे, ये तो एक के बाद एक चेहरे से शुरू होकर खोपड़ी, फिर लंबी खोपड़ी, हड्डी, मूर्ति का सिर। ऐसा लगता है जैसे मंगल हमें पहेलियां भेज रहा हो। क्या ये सब वाकई किसी भूली बिसरी सभ्यता के बिखरे हुए सबूत हैं, या हमारा दिमाग ही इन बेजान पत्थरों में मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं, ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल कायम है, लेकिन जहां एक तरफ वैज्ञानिक समुदाय इन तस्वीरों को भूगर्भीय संरचनाओं और पैराडोलिया के दायरे में देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा सनसनीखेज दावा सामने आया। वो क्या है? जुलाई 2024 में भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी जिनका नाम कैप्टन अर्जुन के बताया गया, हाँ, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी? उन्होंने क्या कहा? कैप्टन अर्जुन ने दावा किया कि उन्होंने अपनी 20 साल की सैन्य सेवा में से 17 साल मंगल ग्रह पर बिताए। क्या 17 साल? हाँ, 17 साल। उनका कहना था कि उनका मिशन मंगल पर पहले से मौजूद मानव बस्तियों की सुरक्षा करना था। मानव बस्तियां मंगल पर? हाँ, और वो भी वहाँ के स्थानीय और संभवतः खतरनाक जीवन रूपों से। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है। क्या वो अकेले थे जिन्होंने ये दावा किया? जानकारी के अनुसार नहीं। उनके दावे के बाद 3 और पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर रजवीर सिंह, रवि कुमार और करण मेहता ने भी कथित तौर पर आगे आकर इसी तरह की बातें कहीं। मतलब और लोग भी? हाँ, उनका कहना था कि वे सभी भारत के एक बेहद गुप्त स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा थे। एक गुप्त भारतीय स्पेस प्रोग्राम जिसके सिर्फ चंद्रमा पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी बेस हैं और उसमें सैनिक तैनात हैं। ये तो कल्पना से भी परे लगता है। बिल्कुल। इन दावों में यहाँ तक कहा गया कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरितपाल भी इस गुप्त कॉलोनी प्रोजेक्ट से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। डॉक्टर हरितपाल? हाँ, ये दावे इतने विस्फोटक थे कि इन्होंने तुरंत मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सुर्खियां बटोरी। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप भी इशारा कर रही हैं, कि ये दावे मतलब बेहद असाधारण है। बहुत ज्यादा। और असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। क्या इन स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस पुख्ता सबूत पेश किया गया है? कोई तस्वीर, कोई दस्तावेज? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इन स्रोतों में ये स्पष्ट किया गया है कि कैप्टन अर्जुन और अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए इन सनसनीखेज दावों की पुष्टि के लिए अब तक कोई स्वतंत्र पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। कोई भी नहीं? नहीं, न कोई दस्तावेज, न कोई तस्वीर, न कोई अन्य भौतिक प्रमाण। फिलहाल ये सिर्फ दावे हैं जिनकी सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। हम यहाँ केवल वही जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जो उपलब्ध सामग्री में बताई गई है। ठीक है, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो एक तरफ ये असाधारण दावे हैं और दूसरी तरफ मंगल पर मौजूद हमारे रोवर्स लगातार नई तस्वीरें भेज रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन तस्वीरों में भी अजीबोगरीब चीजें दिखना बंद नहीं हुई हैं। सही कहा आपने।
हाल की तस्वीरों में भी ऐसी चीजें नजर आने की बात कही गई है जो लोगों की कल्पना को फिर से उड़ान दे रही हैं। जैसे कि कहीं किसी चलते हुए जीव जैसी परछाई, कहीं रहस्यमयी ढंग से चमकती हुई रोशनियां, तो कहीं उड़ती हुई अज्ञात वस्तुएं जिन्हें यूएफओ कहा जाता है, दिखने के दावे किए गए हैं। यूएफओ मंगल पर क्या कुछ खास उदाहरण हैं इन नई तस्वीरों के? हाँ, कुछ तस्वीरें विशेष रूप से चर्चा में रहीं। जैसे एक तस्वीर में एक ढलान से नीचे उतरती हुई एक छायादार लंबी सी आकृति दिख रही है। अब इसकी व्याख्या अलग-अलग तरह से की जा रही है। कोई इसे चट्टान की परछाई बता रहा है, तो कोई किसी जीव की आकृति। और वो प्रहरी या गार्डियन वाली तस्वीर का क्या? वो भी सुना था। हाँ, एक और तस्वीर है जिसमें एक चट्टान के पास एक छोटी मानवा रूपी आकृति खड़ी नजर आती है। अच्छा, जैसे कोई प्रहरी या गार्डियन हो जो शायद रोवर को आगे बढ़ने से रोक रहा हो या चेतावनी दे रहा हो। फिर एक और चर्चित तस्वीर है जिसे लोग द वॉचर यानी निगरानी करने वाला कह रहे हैं। द वॉचर। हाँ, इसमें काली अस्पष्ट सी आकृति किसी ऊंची चट्टान पर खड़ी दिखती है और ऐसा लगता है मानो वो नीचे मौजूद रोवर को ही घूर रही हो। बेशक तर्कवादी कहेंगे कि ये सब फिर से वही हैं, चट्टानें, परछाइयां और हमारा दिमाग जो उसमें पैटर्न ढूंढ रहा है। हाँ बिल्कुल, संदेहवादी यही कहते हैं कि ये बस छाया है। लेकिन जो यकीन करना चाहते हैं उनके लिए ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि मंगल पर कोई या कुछ तो है जो हमें देख रहा है। और शायद इन हालिया तस्वीरों में सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाली तस्वीर वो थी जिसमें कथित तौर पर मंगल के आसमान में एक उड़ता हुआ यान या क्राफ्ट जैसा कुछ दिखाई दिया। उड़ता हुआ यान? हाँ, ये मंगल के सतह से कुछ ऊंचाई पर उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उड़ता हुआ यान मंगल पर? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या वो कोई प्राकृतिक घटना हो सकती थी, जैसे कोई उल्का पिंड या धूल का बवंडर या कैमरे की कोई तकनीकी खामी, लेंस फ्लेयर वगैरह? देखिए, जानकारी के अनुसार जिन्होंने इस तस्वीर का विश्लेषण किया उनका कहना है कि ये ना तो मंगल पर उड़ने वाला कोई ज्ञात प्राकृतिक ऑब्जेक्ट था जैसे धूल का शैतान वगैरह, और न ही कैमरे का कोई लेंस फ्लेयर या तकनीकी गड़बड़ी। तो फिर? तो सवाल जस का तस है, अगर ये सब नहीं था तो फिर ये क्या था? तो अब हमारे पास क्या है? इसरो के मिशनों से मिली चेहरे, खोपड़ी, हड्डियों जैसी दिखने वाली चट्टानों की तस्वीरें, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के मंगल पर रहने और गुप्त बेस के अविश्वसनीय, मतलब बिल्कुल अविश्वसनीय दावे। हाँ। और हालिया रोवर तस्वीरों में दिखने वाली रहस्यमयी आकृतियां, रोशनियां और यहाँ तक कि एक कथित यूएफओ, क्या ये सब मिलकर किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं? क्या ये सबूत हैं कि मंगल पर जीवन है या कम से कम पहले कभी था? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? इन सभी स्रोतों और जानकारियों का अगर हम एक समग्र विश्लेषण करें तो दुर्भाग्य से कहना होगा कि अब तक ऐसा कोई निर्णायक ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो इन सवालों का हाँ में जवाब दे सके। कोई भी नहीं? नहीं। वैज्ञानिक समुदाय का बहुमत अभी भी यही मानता है कि तस्वीरों में दिखने वाली आकृतियां या तो प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाएं हैं या प्रकाश और छाया का खेल है, या फिर जैसा हमने बार बार चर्चा की, पैरेडोलिया का नतीजा है। पैरेडोलिया? हाँ, हमारा दिमाग परिचित पैटर्न देखने के लिए इतना उत्सुक रहता है कि वो उन्हें वहाँ भी गढ़ लेता है जहाँ वे असल में होते नहीं हैं। और जहाँ तक गुप्त स्पेस प्रोग्राम और मंगल पर सैनिकों के रहने जैसे दावों का सवाल है, उनके लिए भी जैसा हमने पहले कहा, कोई पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है। विज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है और इन मामलों में वो निर्णायक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये दावे फिलहाल अपुष्ट ही माने जाएंगे। तो मतलब मंगल ग्रह के रहस्य अभी भी रहस्य ही हैं। बिल्कुल। हमारे पास दिलचस्प तस्वीरें हैं, चौंकाने वाले दावे हैं, बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन कोई ऐसा अकाट्य सबूत नहीं है जो इन सब पर अंतिम मोहर लगा सके। ये सब कुछ बहुत लुभावना है, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ है। एकदम सही। लेकिन ये सारी जानकारियां, ये स्रोत हमें सोचने पे जरूर मजबूर करते हैं। मंगल ग्रह को लेकर ये लगातार उठते सवाल, ये मिलती जुलती आकृतियां, ये कहानियां, ये सब क्यों? हाँ, क्यों? कुछ वैकल्पिक सिद्धांत या प्राचीन मिथक तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद हमारे पूर्वज मंगल से ही पृथ्वी पर आए थे। अच्छा। क्या वो हमारा असली घर हो सकता है? ये सब फिलहाल विज्ञान से ज्यादा दर्शन और कल्पना के दायरे के सवाल लगते हैं। ब्रह्मांड वाकई बहुत विशाल है और अरबों साल पुराना। जीवन खुद में एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कौन जाने, शायद भविष्य में किसी दिन हमें इन सवालों के ठोस जवाब मिल जाएं।
शायद अगली पीढ़ी के मिशन कुछ ऐसा खोज निकालें जो सब कुछ बदल दे। शायद, लेकिन तब तक इन स्रोतों के आधार पर हम इतना ही कह सकते हैं कि खोज जारी रहनी चाहिए, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए और सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि यही जिज्ञासा हमें अज्ञात की ओर धकेलती है। तो मंगल ग्रह पर मिली इन कथित विसंगतियों और असाधारण दावों का ये लेखा जोखा हमें किसी निश्चित उत्तर पर तो नहीं पहुंचाता, लेकिन हाँ, ये सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मंगल पर क्या है, बल्कि ये है कि हम उस जानकारी को कैसे देखते और समझते हैं। हमारी अपनी उम्मीदें और पूर्वाग्रह उसमें क्या रंग भर देते हैं। ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा विचार करना चाहिए।